भारतीय शेयर बाजारों में आज 10 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन तगड़ा उछाल देखने को मिला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 470 अंकों से भी ज्यादा उछल गया था। वहीं निफ्टी बढ़कर 25,300 के लेवल पे पहुंच गया। मेटल और फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में जमकर खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट, बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। बीएसई के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आधा फीसदी से ज्यादा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 328 अंकों की बढ़त के साथ 82,500 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 103 अंकों की तेजी के साथ 25,285 पर बंद होने में कामयाब रहा। इस पूरे हफ्ते बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में आज की आई इस तेजी की 5 बड़ी वजहें हैं। इस तेजी की पहली वजह है कि टीसीएस के रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक रहे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने 9 अक्टूबर की शाम अपने सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। ये नतीजे लगभग बाजार के अनुमान के मुताबिक रहे, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पे 1.4% बढ़ के 12,075 करोड़ रुपए रहा। वहीं रेवेन्यू बढ़कर 65,799 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। टीसीएस के इस नतीजे के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 3500 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। टीसीएस के अच्छे नतीजों से पूरे आईटी सेक्टर में रौनक देखने को मिली है। विप्रो और इन्फोसिस जैसी इसकी राइवल कंपनियों के शेयर भी 1% तक आज बढ़े। शेयर बाजार की तेजी की दूसरी वजह रही विदेशी निवेशकों की वापसी। लंबे इंतजार के बाद एफआईआई एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में लौटते हुए दिख रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी की है। एक दिन पहले 9 अक्टूबर को भी उन्होंने भारतीय बाजार में करीब 1308 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पिछले 3 दिनों में एफआईआई करीब 2,830 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। इसकी वजह से भी शेयर मार्केट का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है। तेजी की तीसरी वजह है ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर को कहा था कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में हुई अभी तक की प्रगति की समीक्षा की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर कोई भी अच्छा संकेत शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। इससे पहले अमेरिकी ट्रंप सरकार ने भारतीय सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 50% कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आने वाले समय में भारत रूस से कम और अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की तैयारी में है। शेयर बाजार में तेजी की चौथी वजह रही कि आज बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। बैंकिंग शेयरों में भी शुक्रवार को अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 0.6% से ज्यादा तेजी के साथ 56,500 की साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत अच्छी तरह पार कर लिया। एनालिस्ट का मानना है कि तेजी बैंकिंग इंडेक्स को 57,300 से लेकर 57,600 के लेवल पे ले जा सकती है। शेयर बाजार में तेजी की 5वीं और आखिरी वजह रही कि आईपीओ रिफंड से बाजार में लिक्विडिटी लौटी है। शेयर मार्केट में हालिया तेजी की एक अहम वजह है कि आईपीओ बाजार फिर से गुलजार हो गया है। टाटा कैपिटल का 15,512 करोड़ का आईपीओ और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,607 करोड़ रुपए का आईपीओ बहुत पसंद किया जा रहा है। निवेशकों के बीच इसे लेके काफी उत्साह है। एलजी का आईपीओ तो 54 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब इन आईपीओ के रिफंड निवेशकों के खातों में लौटने लगे हैं, जिससे शेयर बाजार में लिक्विडिटी आई है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार के मुताबिक आईपीओ बाजार की गर्मी और रिफंड से आई लिक्विडिटी ने बाजार को ऊपर खींचा है। आइए अब जान लेते हैं कि शेयर बाजार में आगे कैसी इसकी चाल रह सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि जब तक निफ्टी इंडेक्स 25,000 और सेंसेक्स 81,700 के ऊपर बना रहेगा, तब तक बाजार में तेजी का रुझान जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 25,250 के लेवल को पार करने में कामयाब होता है तो आने वाले दिनों में ये 25,350 से लेके 25,500 के लेवल तक जा सकता है और अगर सेंसेक्स 82,300 के लेवल को पार करने में कामयाब होता है तो ये आगे 82,900 से लेके 83,200 के लेवल तक जा सकता है। दूसरी ओर अगर निफ्टी 25,000 या सेंसेक्स 81,700 के लेवल को तोड़ता है तो तेजी का रुख कमजोर पड़ सकता है।